हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और ये जो वीडियो है ये इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चंस यानी इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनाना सीखेंगे, कैसे आप इक्वेशन डेवलप करोगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करना, कैसे आप सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सॉल्व, और उसके बाद आपको दिया x/2 माइनस दिस इज 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ये एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कैसे टर्म इक्वल्स टू के इस साइड और उस साइड जाती है। इस साइड और उस साइड से मेरा मतलब है LHS और RHS की तरफ मूव करती है, और क्यों मूव करती है उसके ऊपर एक वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लेना। साइन क्यों चेंज होते हैं उसका रीज़न मैंने क्लियरली समझाया हुआ है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी लिंक, वो प्लीज़ देखना। उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि क्या चल रहा है, इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये तरीका है क्यों। ठीक है, तो उसके बाद आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जितनी भी टर्म्स जिनमें x है उनको आप एक तरफ कर लो, यानी कि या तो LHS की तरफ उनको मूव कर दो या RHS की तरफ, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो टर्म क्या है, एक x वाली, जैसे इसके पास x है, इसके पास भी x है, ये दोनों x की टर्म है। और यहाँ पे देखो ये 1 और 5, 1 और 4, तो ये तो कॉन्स्टेंट्स हो गए, राइट। तो x को एक तरफ करना है, तो ये देखो x/2 ये यहीं रखते हैं, ये वाले को इधर ले आते हैं, तो x/2 x/3 इधर आके माइनस x/3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू बीच में ये 1/4 वहीं है अपनी जगह पर, इक्वल्स टू के इस साइड है तो अपनी जगह पर ही है। ये जो है ये हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 1/5। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, स्टेप 1 में सिर्फ ये किया x की टर्म्स को एक तरफ किया और दूसरी तरफ जितने कांस्टेंट थे उनको किया। प्लस ये ध्यान रखते हुए कि साइन कब कब चेंज हो रहे हैं, जो टर्म को आप मूव कर रहे हो उसका साइन रिवर्स कर दोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, उसको आगे सीखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो जैसे आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, 3 × x 3x माइनस यहाँ पे आएगा 2x इक्वल्स टू 4 और 5 का एलसीएम 20, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 4, राइट। एलसीएम लेना आई होप आप लोग को अभी तक आ चुका होगा। 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचेगा अपॉन 6, 5 + 4 इज 9/20। x को यहीं छोड़ो क्योंकि x की हमें वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको वहीं रहने दो और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड भेज दो। तो देखो 6 को हम उधर भेजेंगे, 6 का भी x के साथ क्या रिलेशन है, ये डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x को यहीं छोड़ो, 9/20 अपनी जगह बना रहेगा, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। अब जो कैंसिल होता है इसको कट करो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई कैन कैंसिल दिस, ये 2 से जाएगा 3 ज़ा एंड ये 10, तो 9 × 3 इज 27 और 10 नीचे, तो 27/10 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखना है 2x/3 + 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ठीक है, इसमें 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे भी 1 लगा लो, राइट। अब फिर से वही चीज़, x की टर्म को एक तरफ करो और बाकी कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ, तो 2x/3 ये इधर आएगा तो -7x/15 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3/1 अपनी जगह पर ही है, और ये जो है 1/1 उधर जाके कितना हो जाएगा, -1/1, राइट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे देखो एलसीएम लो, 3 और 15 का एलसीएम होगा 15, 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, 5 × 2 10x माइनस 15 के टेबल में 15 1 पे आता है, 1 × 7x 7x ही होगा, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर्स माइनस कर दो, 3 - 1 इज 2, 2/1 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, 10x में से 7x जाएगा, 3x बचेगा, x और x लाइक टर्म्स है, माइनस कर सकते हैं, इसीलिए हमने 10x और 7x को माइनस किया, अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। अब 3 और 15 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 इज 3 एंड 3 5 इज
15। तो x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आप यहीं पे छोड़ दो और 5 को उधर भेज दो। x के साथ 5 का रिलेशन डिवीजन का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2 5 होता है 10। तो ये आपका आंसर है x इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इक्वल्स टू 21। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो पिछले 2 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करके आगे देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे x नहीं है लेकिन n है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई और यहाँ पे वेरिएबल होता है, x हो गया, कोई और नहीं, कोई भी वेरिएबल होता है, x n t कुछ भी हो सकता है, आपको उसको ठीक से लिखना है, नहीं तो बहुत सारे वेरिएबल्स कई बार नंबर की जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। नंबर और वेरिएबल सेम दिखने लगते हैं अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो थोड़ा सा राइटिंग के ऊपर ध्यान देना। n है तो वो n ही लगना चाहिए, x नहीं लगना चाहिए। x है तो वो किसी और नंबर के साथ, डिजिट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहाँ b है और b और 6 में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स गलत आ सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान रखना इक्वेशंस के को सॉल्व करने के केस में, राइट। तो n अपॉन 2, 3n अपॉन 4, 5n अपॉन 6, तीनों में n है। मुझे क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप, जितने भी वेरिएबल वाली टर्म है एक तरफ करनी होती है, और ये ऑलरेडी एक तरफ है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 4 एंड 6, देखो पता है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो साइड में से एलसीएम निकाल के देख लो। तो 2, 1, 2 एंड 3, अगेन 2, 1, 1 एंड 3, देन 3, 1, 1 एंड 1। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 इज़ 12, 12 एलसीएम आएगा। 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, 6 इंटू एन करोगे 6n, माइनस बीच में ये वाला। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, 3 इंटू 3 इज़ 9n, प्लस ये वाला प्लस बीच में। 6 की टेबल में 12 आता है 2 पे, 2 इंटू 5n इज़ 10n इक्वल्स टू 21। बेसिक इंटीजर्स का रूल लगाएंगे। 6 और 10 दोनों पॉजिटिव है, प्लस कर दो 16n माइनस 9। तो बेसिकली पॉजिटिव जो है उनको मैंने ऐड कर दिया 16। ये मन में भी कर सकते हो, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, राइट। 16n में से 9n माइनस करोगे, यू विल गेट 7n। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखो 16n माइनस 9n, तो ये 7 आया। 7 में आप ये देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 16 बड़ा है, तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 7 आएगा, ठीक है। तो 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब 7n को यहीं रहने दो, 12 को उधर भेजोगे तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा। 7, अच्छा n की वैल्यू निकालनी है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 7 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था n के साथ, उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो n इक्वल्स टू, अब जो कैंसिल हो रहा है काटो, मुझे दिख रहा है ये 21 7 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो 3 इंटू 12 कितना होता है 36। तो n की वैल्यू आपकी 36 है, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। इसको सॉल्व करना है। ऐसे में जब फ्रैक्शंस, जैसे ये जो x है, ये x माइनस 5 ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ऐसे यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, 3 भी हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये 3 उधर जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, तो 5 को इधर ले आओ, तो 5x माइनस 5 ब्रैकेट में, क्योंकि 5 इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू ये वाला साइन बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 उधर जाएगा तो x माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू एक्स करोगे 5x माइनस ये वाला माइनस, 5 इंटू 5 करोगे इट विल बी 25 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स करोगे 3x, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, राइट। अब फिर से वही करना है, x की टर्म्स को एक तरफ करो और बाकी कांस्टेंट को एक तरफ करो। तो 5x माइनस 3x माइनस क्यों हुआ, ये देखो ये पॉजिटिव था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 9 अपनी जगह पर ही है, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये माइनस 25 को मैं इधर लेके आऊँगी तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा, राइट। इनको माइनस करोगे विल गेट 2x
प्लस माइनस होता है माइनस, 25 में से 9 माइनस होगा, आएगा 16। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बड़े नंबर के पास जो साइन होता है वो साइन यहाँ पे आता है, तो पॉजिटिव। x इक्वल्स टू 16, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल्स टू, इनको कैंसिल करोगे यू विल गेट 8। x इक्वल्स टू 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, फिर वीडियो को वापस प्ले करके इसका आंसर चेक करना, ठीक है। तो t, आपको t की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल यहाँ पे इस इक्वेशन में t है। जितनी भी t वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ये 3t माइनस 2/4, ये पूरा t है इसमें इन्वॉल्व, ये 2t प्लस 3/3, इसमें भी t इन्वॉल्व है, और ये जो माइनस t था इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस t इक्वल्स टू 2/3। 2/3 वही है, इक्वल्स टू ये भी वही है, इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। अब देखो इस t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लगा दो। नेक्स्ट आता है, हम जब फ्रैक्शन में होता है तो हम नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम होगा 12। अब फिर से वही करना है, 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा, 3 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा करोगे तो 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं, 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे, 4 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस जब भी आता है तो उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करना है आपको, क्योंकि इस पूरे नंबर के आगे माइनस है, ठीक है। तो 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, 4 इंटू 2t करेंगे 8t, फिर 4 इंटू 3 करेंगे प्लस 12, ये वाला प्लस एंड 12, ठीक है। माइनस अभी है यहाँ पे बाहर, इस पूरे के बाहर माइनस है, राइट। प्लस का साइन, 1 के टेबल में 12 12 पे आता है, 12 इंटू टी 12t इक्वल्स टू 2/3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस ऊपर वाले पार्ट को अब थोड़ा सा, ये कॉम्प्लेक्स है माइनस प्लस की वजह से, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 9t माइनस 6 माइनस 8t, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12t, t का ध्यान रखना, अपॉन 12 इक्वल्स टू 2/3, राइट। अगला स्टेप देखो, जितने भी t वाले टर्म्स हैं 1 2 और 3, इनको एक साथ ट्रीट करो, और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ। तो कांस्टेंट, ये माइनस माइनस होता है प्लस, 6 और 12 हो जाएगा 18, साइन आएगा बड़े वाले का 12 का, यानी कि माइनस, ठीक है। तो माइनस 18 लिख दिया। अब 9t पॉजिटिव है, 12t पॉजिटिव है, दोनों को प्लस कर दो, 9 और 12 कितना होता है 21, 21 माइनस 8t, 21 में से 8 माइनस करोगे यू विल गेट 13, राइट। तो 13t यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 21 पॉजिटिव था, राइट, अपॉन 12 इक्वल्स टू 2/3। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13t माइनस 18, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर लगा दो 3 इक्वल्स टू 12 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट है 3 इंटू 13 कितना होता है 39t, 3 इंटू 18 होता है माइनस 54 इक्वल्स टू 12 इंटू 2 इज 24। अब 39t इक्वल्स टू 24 वहीं पे रहेगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो मेरे को कॉन्स्टेंट अलग करना है, तो माइनस उधर जाके पॉजिटिव 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 39t इक्वल्स टू, इनको ऐड करोगे यू विल गेट 78, t इक्वल्स टू 78 अपॉन 39। अब आपको बस ये देखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट जितना हो सकता है उतना करो, वो आपका आंसर होगा। अब मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 39 का अगर मैं डबल करूँगी तो 78 आएगा, तो 39 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, ये 1 पे और ये 2 पे, ठीक है। 9 का डबल 18 होता है, इसीलिए मुझे 8 दिखा, तो मैंने पहले यही चेक किया कि 39 का डबल तो नहीं है, ठीक। तो t की वैल्यू क्या आई 2/1, मतलब सिर्फ 2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन है 15 y माइनस 4 ब्रैकेट में देन -2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम है ब्रैकेट को ओपन करना। 15 इंटू वाई इज 15y, 15 इंटू 4 इज -60, फिर ये वाला माइनस ध्यान से देखना, -2 इंटू वाई होगा -2y, -2 इंटू -9, ये माइनस भी है और ये भी माइनस है, तो -2 इंटू -9, ध्यान से देखो, -2 इंटू -9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 9 इज 18, तो आप यहाँ लिखोगे पॉजिटिव 18। ये चीज़ें ध्यान रखना, प्लस माइनस में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। प्लस 5 इंटू वाई इज 5y और 5 इंटू 6 इज प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितनी भी y की टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लो, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो। तो 15y माइनस 2y प्लस 5y, ये और ये एक तरफ ही रहेगा, इसी तरफ, इनके साइन भी चेंज नहीं करने आपको, इक्वल्स टू 30 को उधर भेजो -30, 18 को उधर भेजो -18, 60 को उधर भेजो +60, साइन पलट जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। अब आते हैं, ध्यान से देखना, 15 ये दोनों पॉजिटिव है तो 15 और 5 हो गया 20y, -2y कितना हो जाएगा इसका आंसर 18y, इक्वल्स टू माइनस माइनस को एक साथ प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे विल गेट 48 नेगेटिव, ठीक है, +60 एज इट इज लिख दो। फिर प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट 12। अब y को यहीं छोड़ो क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 18 उधर जाएगा तो उधर जाके 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y के साथ यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, कैंसिल करोगे, ये आपका 3 की टेबल से 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18, देन अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 आपका y का वैल्यू है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि पॉइंट में है, यानी कि पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, अगर डेसिमल्स आ जाएं तो डरना नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चंस को देखते ही नहीं डरना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 0.24f -3 ब्रैकेट में है, इधर 0.05 है, 10f -9 ब्रैकेट में है, इसमें आपको f की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले, तो 0.25 इंटू 4f, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 0.25 इंटू 4, आपको पता होना चाहिए 0.25 को 4 से गुना करोगे 1 आता है, 1 आता है। ठीक है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.25 इंटू 4 कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। जब भी आप डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, भूल जाओ कि डेसिमल है, फॉरगेट द डेसिमल, एक टाइम को इसको इग्नोर करो और अपनी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। जैसे 4 5 ज़ा 20 होता है, 2 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 9 10 0 1 4 0 ज़ा 0 एंड 1, तो 100 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे ना, अब देखो डेसिमल किधर था, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट को छोड़कर टूवर्ड्स लेफ्ट, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, 2 डिजिट को छोड़कर आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स, आप सर्च कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 0.24 को देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट 1.00, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो 1 और साथ में f भी है तो f लगा दो, सिर्फ f भी लिखोगे तो भी चलेगा। 0.25 इंटू -3 करेंगे, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे you'll get 0.75, ये भी ध्यान रखना। 0.25 1 का चौथा हिस्सा होता है। ठीक है, तो चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, बीच में माइनस, इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10f। अब मैंने आपको एक और वीडियो में समझाया है, जब भी हम 10 या उसके किसी मल्टीपल जैसे 100 1000 10,000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं,
तो हमें एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे करते हैं उस पर पूरी वीडियो है, अगर डेप्थ में देखना है तो वो सीख लेना। अदरवाइज अभी के लिए देखो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10f करना है, तो f तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन किसके आगे आएगा? तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट की तरफ, अपने राइट वाले हैंड की तरफ। तो कितना शिफ्ट करेंगे? जितनी ज़ीरो होगी, एक ज़ीरो है तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा यहाँ पे, तो 0.5f। ठीक है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। नहीं समझ में आता है तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। माइनस ये वाला माइनस 9 इंटू 0.5 करोगे तो कैसे आएगा? 0.05। देखो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 9, पॉइंट को इग्नोर करो और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। 9 5 ज़ा 40, 0 4 9 0 ज़ा 0 4 9 0 ज़ा 0। ये आया मेरे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9 5 ज़ा 45 होता है, मैंने गलत लिख दिया। 9 5 इज़ 45, 4 इधर एंड देन ये आ गया आंसर। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? 1 एंड 2, 2 डिजिट्स थे। तो 2 डिजिट को छोड़कर फ्रॉम योर राइट से इस साइड 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 0.45 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, अब 1f और ये 0.5f, तो 1f ये 0.5 इधर ले आओ एक साइड, 0.5f इक्वल्स टू ये एज इट इज़ माइनस 0.45, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव 0.75 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको माइनस करो कि एक में से 0.5 गया, 0.5 मतलब होता है आधा, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, 0.5f बचेगा, चाहे माइनस करके देख लेना। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये आपको माइनस करना है 0.45 और 75 को, तो 75 में से, या मैं आपको अच्छे से करके बताती हूँ, 0.75 बड़ा है तो 0.45 उसमें से माइनस होगा, तो 5 and 5 0, 7 and 4 3, पॉइंट एंड 0, जिसके नीचे जो है वैसे ही करना है। डेसिमल को प्लस या माइनस करने का एकमात्र सही तरीका है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है, जिस प्लेस के नीचे जो नंबर है वो अगला नंबर भी उसी प्लेस के नीचे होना चाहिए। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, ये आएगा 0.30, राइट। f इक्वल्स टू 0.30, ये अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं f के साथ, ये 0.5 इधर डिवीजन में चला जाएगा, राइट। अब f की वैल्यू यहाँ तो आई नहीं है, कैसे आएगी ध्यान से देखना। इसको ऊपर वाले नंबर को मैं 0.3 भी लिख सकती हूँ, पॉइंट के बाद कितने भी मैं 0 लगाऊँ डजेंट मैटर, ये 0.3 ही है तब भी। ठीक है, तो 0.3 अपॉन 0.5, पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 3/5, राइट। कैंसिल होने से मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, कैंसिल हम क्यों बोलते हैं इसको। ये आपका था 0.3 एंड 0.5, मुझे यहाँ डेसिमल हटाना है क्योंकि मुझे इनको कट करना है या जो भी आगे सॉल्व करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में मैं डेसिमल नहीं छोड़ सकती, तो मुझे यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो फ्रैक्शन ना चेंज हो इसलिए मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 आएगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम एलिमिनेट करके बस इतना बोलते हैं कि यार ये पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, तो पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो कैसे भी समझ सकते हो 3/5 इसका आंसर है। चाहो तो ये भी कर सकते हो, इस 3/5 को पॉइंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन भी पॉइंट में ही था, फ्रैक्शन में तो था नहीं, तो 3/5 को पॉइंट में डेसिमल में भी लिख सकते हो बेसिकली। तो कैसे लिखते हैं, बेसिकली 3 को डिवाइड करना है 5 से, तो 3 इधर और 5 इधर, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0 पॉइंट लगाओगे तभी यहाँ 0 ले सकते हो, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है 6 पे, तो 30, तो कैंसिल हो गया एंड 0.6 इज योर फाइनल आंसर, जो कि f की वैल्यू है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में तभी हाथ सेट होगा, दिमाग को समझ आएगा जब खूब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस में मज़ा आने लगेगा और आंसर भी सही आने लगेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती होती रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन के, इंटीजर्स के, देन डेसिमल के, मल्टीप्लिकेशन, ये सब मतलब बेसिक जो मैथ्स है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस
लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सब कुछ लिंक्ड है, जितना भी बचपन में पढ़ा है मैथ्स में सब यहाँ पे यूज़ होने वाला है। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो वीडियोस देख लेना, मेरी वीडियो से समझ आता है मेरी देख लेना, किसी और की वीडियो से समझ में आता है, जिससे समझ में आ रहा है वीडियोस देखो, अपनी टीचर से पूछो और अपने कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर रखो हमेशा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम इक्वेशन डेवलप करते हैं और इक्वेशन को फिर सॉल्व करके कैसे आंसर निकालते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।